हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू चैनल। और जैसे कि आज का जो आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, तो उसी पे बात करने के लिए आज ये व्लॉग बना रहा हूँ। पर व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी क्लिपिंग्स दिखाता हूँ, तो आप उनको बड़ी देखिए। खबर आ रही है व्यूअर्स। बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, वो क्योंकि सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? तो कैसी लगी आपको ये? और ये दो नहीं, अब ये तीसरी और देखिए। नहीं मिली थी कि दीपिका पादुकोण इस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से स्लो करके चलाइए। दीपिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हम, स्लो तो लीजिए। ये वीडियो आपने जो देखे, ये तीन क्लिपिंग्स जो आपने देखे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसी का नाम जर्नलिज्म है? इसी को हम पत्रकारिता कहते हैं, इसी को हम सस्ती खाना कहते हैं? और लास्ट टाइम जब मैंने सिविक्स पढ़ी थी, और तो मैंने ये देखा था कि हमारे देश में जो है डेमोक्रेसी है और इसके तीन स्तंभ हैं, जिनमें सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव, जो सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं। उनकी जो जवाबदेही होती है वो होती है लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर मीन्स जो लोग लॉ को बनाते हैं, जैसे हमारी संसद हो गई, विधानसभा हो गई, वो। और उन दोनों के ऊपर आती है जुडिशरी। जुडिशरी इन दोनों के ऊपर मॉनिटरिंग रखती है और देखती है कि देश में किसी के साथ भी कुछ अन्याय ना हो और जो लॉज हैं वो सभी के लिए बराबर हों। उसके बाद एक आया चौथा स्तंभ, जो एक सो कॉल्ड, जो खुद ही इन्होंने बना लिया अपने आप को कि हम मीडिया हैं और हम इस डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। और होना भी चाहिए, हम उससे मना नहीं करते, होना भी चाहिए कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट जो आजकल मीडिया में चल रहा है, क्या इसी को जर्नलिज्म कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता। देश में कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ। अब आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे कि मतलब किस कदर ह्यूमैनिटी जो है वो गिर चुकी है। और शायद आप लोगों को पता ही होगा जो हाथरस में हुआ और उसके बाद फिर बलरामपुर में हुआ। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनको दिखाना, सरकार से इन चीज़ों के बारे में सवाल पूछना, मेरे ख्याल से इसको जर्नलिज्म कहा जाता है। ये नहीं कि किसी एक्टर के पीछे, उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाना और उसे ज़बरदस्ती चिल्लाना और फालतू की बकवास करना, इसको जर्नलिज्म कहते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं कहते। आप सोच के देखिए कि हमारे देश में इस तरह के वाक़ये अब भी हो रहे हैं, इतने ब्रूटल रेप इंसिडेंट हो रहे हैं, सोचो। और ये तो 29 सितंबर को वो लड़की जो है, जो हाथरस रेप में थी, शायद आपको पता नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 14 सितंबर को हाथरस में एक गैंग रेप हुआ, जिसमें एक लड़की को, 19 साल की लड़की, जो कुछ घास, गाय के लिए घास या कुछ लेने अपने खेत में गई थी, तो वहाँ पे 4 लोगों ने उसको ज़बरदस्ती दुपट्टा उसके गले में बांध के उसको खींचा, जिससे उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। और उसके बाद उसको ब्रूटली रेप किया और फिर उसी प्रोसेस में उसकी जो है टंग भी कट गई और काफ़ी मतलब आपाधापी में उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। और उसकी मदर जो वहाँ पास ही में थी, उन्होंने जब उसकी चीख सुनी तो वो आई, फिर उसको लेके वो हॉस्पिटल गए और उसको हॉस्पिटल में स्पाइनल इंजरी जो थी वो थी। तो उसके बाद फिर उसको अलीगढ़ में दाखिल किया गया हॉस्पिटल में। वहाँ पे जब उसकी कंडीशन ख़राब हुई तो वो दिल्ली आए सफदरजंग हॉस्पिटल में। और जब वो दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में आए, उसके बाद 29 तारीख को वो लड़की दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में शी डाइड। और उस मौत के बाद फिर तब लोगों को पता चला कि अच्छा, 14 दिन पहले ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। तो अब आप सोच के देखिए कि किस तरह की दरिंदगी जो लोग हैं वो आजकल दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरह के केस ये अभी हो रहे हैं, या ये होते हैं। महिलाओं के अगेंस्ट जो है हमारे यहाँ क्राइम लगातार होते रहे हैं और हो भी रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो डेटा जो है, जो एनसीआरबी का जो डेटा है, उसके हिसाब से हमारे देश में अराउंड 59,500 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं हर साल, जिनमें से 4,322 जो है वो रेप केसेस हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि डेली बेसिस पे भी 162 के अराउंड जो है क्राइम होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, जिसमें से एक रेप हर घंटे होता है और हर 90 मिनट में एक बच्चे के अगेंस्ट क्राइम होता है, यानी एक बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, यानी जिसका यौन शोषण किया जाता है। तो आप सोच के देखिए कितनी भयावह स्थिति है हमारे देश में। और हम क्या कर रहे हैं? हम
एक असली मुद्दे को उठाने की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टर्स के पीछे कैमरा लेके भाग रहे हैं पागलों की तरह। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण हम ढूंढ रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको मर्डर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में यही कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, और जहाँ तक अभी तो शायद एम्स की टीम ने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर भी दी है, जिसके अनुसार कि इट इज़ अ केस ऑफ सुसाइड, 99% इट इज़ अ केस ऑफ सुसाइड। और जो है उसमें कोई भी मर्डर, जहर देना या स्ट्रैंगुलेशन का कोई भी एविडेंस शायद जो एम्स की टीम थी जिसने दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये सब चेक किया था, उनको नहीं मिला है, और इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी शायद सीबीआई को दे दी है। खैर वो न्यूज़ में आएगा तब पता चलेगा। उधर वहाँ कंगना रनौत की बिल्डिंग गिरा दी तो उस पर वो कर रहे हैं। अरे भाई, हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना ज़रूरी है क्या? अब यहाँ पे भी इसको दलित कार्ड खेल रहे हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से, बट दलित कार्ड खेलने से मेरा कोई मतलब इस तरह से नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई भी औरत हो यार, चाहे वो दलित हो, चाहे हाई कास्ट हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी औरत के साथ क्या ऐसा होना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है किसी भी औरत के साथ ऐसा होना। अगर किसी भी औरत के साथ ये होता है तो हमें शर्म आनी चाहिए खुद पे, हमें शर्म आनी चाहिए अपने समाज पे, हमें शर्म आनी चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम पे, हमें शर्म आनी चाहिए अपने मोरल पॉलिसीज़ पे। शायद आपको पता नहीं है कि जो इस अलीगढ़ केस में जो एक एलिज्ड है, उसका जो दादा था, उसने इस विक्टिम के दादा के साथ भी कुछ मतलब तनातनी या झगड़ा पहले हुआ था, तो 15-20 साल पहले कोई केस है। तो आप सोच के देखो कि मतलब हम लोग कितनी लंबी लंबी दुश्मनी चलाते हैं। अरे भाई, दुश्मनी निभानी है तो जाओ ना चाइना बॉर्डर पे, जाओ पाकिस्तान बॉर्डर पे, निभाओ ना दुश्मनी, कौन मना कर रहा है? जाओ। अगर इतना ही दमखम रखते हो, इतना ही अपने आप को मर्द समझते हो, तो भाई जाओ बॉर्डर पे, जाओ ना, वहाँ लड़के आओ। किसी भी वूमेन के साथ ये होना हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है, हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। और इस तरह के अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो इससे शर्मनाक तो मेरे ख्याल को लगता नहीं कि कोई चीज़ हमारे यहाँ पे है। और उसके बाद फिर जो रोल है अथॉरिटीज़ का, वो भी क्वेश्चन में आ जाता है। और ये सिर्फ ये हाथरस वाला इंसिडेंट ही नहीं है, ये हाथरस के बाद फिर बलरामपुर में हुआ, फिर कहीं और हुआ, किसी साल कहीं उन्नाव में होता है, कभी कहीं होता है। और भाई इसमें कोई यूपी का मतलब नहीं है। ये जैसे मैंने अभी कहा कि चाहे वो किसी भी धर्म की औरत हो, चाहे किसी भी जाति की औरत हो, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट का भी कोई मतलब नहीं है कि भाई यूपी में ऐसा होना नहीं चाहिए फला। अरे भाई, नहीं यूपी में क्यों होना चाहिए, दिल्ली में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एमपी में भी नहीं होना चाहिए, राजस्थान में भी नहीं चाहिए, तमिलनाडु में भी कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को रोकना और इन पे जल्दी कार्रवाई करना, ये तो एक दूसरी चीज़ है। बट सच्चाई दिखाना, लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, सच्चाई का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो है, जो हमारे इस टॉपिक है जो है मीडिया, तो ये मीडिया इसलिए ज़रूरी है। मीडिया ये नहीं है कि साला हंगामा करे और ये सब करे। मीडिया का काम है कि जो सच है वो सच दिखाए। और मेरे तो भाई लिटरली मैं कह रहा हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आता कि हम लोग 4 आदमी बिठा लेते हैं और उसके बाद वहाँ डिबेट चलती है। भाई वही आदमी साला रेप पे भी डिबेट करने आ जाता है। और वो है कौन? वो पॉलिटिकल पार्टी वाले, एक बीजेपी वाला, एक कांग्रेस वाला, एक आम आदमी, एक फलाना। वो आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और क्या करेंगे? वही आदमी कोरोना पे भी आपको डिबेट करता दिखेगा, वही आदमी आपको रेप पे भी डिबेट करता दिखेगा, वही आदमी आपको किसान बिल पे डिबेट करता दिखेगा, वही आदमी आपको हर जगह डिबेट करता दिखेगा। म्यूजिक का होगा तो उस पर वो डिबेट कर रहे हैं। साला कोई भी टॉपिक होगा, अरे भाई यहाँ मतलब स्कूलों में एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक इंडिविजुअल टीचर रखा जाता है। और ये इतने ज्ञानी का पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हमारे देश में कि कोई भी टॉपिक हो वो उस पर डिस्कशन करने को तैयार रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता हूँ। पहली कि इस तरह का जो इंसिडेंट है, जो भी इस तरह के ये इंसिडेंट हैं जो हमारे देश में आजकल हो रहे हैं, या पहले भी होते हैं या आगे भी हो रहे हैं, इनको हमें रोकना चाहिए। बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। लड़कियों को रोकना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें अपने लड़कों को एजुकेट करना होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, हमें उन्हें वो सिखाना होगा। तो आपको पता है कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो हैं वो राफेल उड़ा रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट वो होता है, वो एक बहुत कोई अमीर नहीं है, वो कोई मतलब बहुत रिच फैमिली से नहीं आती हैं, कोई बहुत बड़े शहर से नहीं आती हैं, और उनको आप देखेंगे तो लुक्स में भी वो एवरेज है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, बट कि इसको असली वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं कि उसने मेहनत की। तो लड़कियों की मेहनत को हम नहीं ख़त्म कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते उनको कि घर बैठिए। हमें एजुकेट करना होगा अपनी सोसाइटी को, अपने लड़कों को, और हमें उन्हें समझाना होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इस टाइम पे मेरे को लगता है वो यही है कि मीडिया को क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक मोरल लाइन होनी चाहिए कि ये जो बैठ के ना ड्रग दो मुझे ड्रग दो और ये सब करना, और ये इसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं। आप दूसरे को बोलने भी नहीं देते हो, आप पागलों की तरह चिल्लाते हो, आप पागलों की तरह बहस करते हो लोगों से, उसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं भाई। जर्नलिज्म उसको नहीं कहते हैं। जर्नलिज्म कहते हैं कि आप लोगों तक सच्चाई को पहुँचाओ।
सिर्फ उसी का नाम जर्नलिज्म है। इसीलिए वो चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, बिकॉज जो जुडिशरी कर रही है, जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है, जो लेजिस्लेचर कर रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के जरिया का नाम ही जर्नलिज्म है, और इसीलिए वो चौथा स्तंभ है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बच्चों को सिखाइए, और एक काबिल देश, इस भारत को एक काबिल देश बनने में मदद कीजिए। इस तरह के इंसिडेंट मैं फिर कहना चाहूँगा, इसको किसी भी जाति के साथ, किसी भी एक क्षेत्र के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये इंसिडेंट अगर हो रहा है और किसी के भी साथ हो रहा है तो वो उतना ही गलत है जितना वो अभी है। वो गलत है तो गलत है। तो इसी के साथ लेता हूँ आप लोगों से विदा। उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मेरी ये बातें कुछ समझ आएंगी, और जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए शायद उन तक पहुंचे, तो उन्हें भी कुछ समझ आए और वो लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। और धन्यवाद, मिलूंगा आप लोगों को जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।